नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडस्ट्रेक इंडिया पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पेंसिल हार्डनेस टेस्ट के बारे में, जिसके अंदर हम देखेंगे कि पेंसिल हार्डनेस टेस्ट होता क्या है और उसके बाद से हम देखेंगे सॉफ्टर पेंसिल और हार्डर पेंसिल के डिग्री को समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि पेंसिल हार्डनेस टेस्ट को कैसे किया जाता है और लास्ट में हम देखेंगे कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कौन से स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेंसिल हार्डनेस टेस्ट एक प्रकार की इवैल्यूएशन मेथड है जो किसी सरफेस की हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर कोटिंग परफॉर्मेंस के लिए ये टेस्ट किया जाता है। पेंसिल हार्डनेस टेस्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के ग्रेफाइट पेंसिल को एक कोटिंग सरफेस पर मूव किया जाता है। ग्रेफाइट पेंसिल के सापेक्ष इसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस पेंसिल द्वारा डिटरमाइन की जाती है, जो कोटिंग के सरफेस पर एक स्क्रैच छोड़ देती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सॉफ्टर पेंसिल और हार्डर पेंसिल के डिग्री को समझने की कोशिश करते हैं। जो ग्रेफाइट पेंसिल होती है उसके जो हार्डनेस होती है उसकी 17 डिग्री होती है। अब हम इसके पेंसिल हार्डनेस स्केल से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे HB और F, यानी कि HB से जब हम लोअर साइड को जाते हैं, यानी कि HB से जब हम B 2B करते हुए जब हम 6B तक जाते हैं, तो यह पेंसिल हार्डनेस की सॉफ्टर को डिनोट करता है, यानी कि पेंसिल हार्डनेस की सॉफ्टर डिग्री को डिनोट करता है। और जैसे ही हम HB और F से अपर साइड में जाते हैं तो ये क्या होता है, H 2H से लेकर जब हम 9H तक जाते हैं तो यह पेंसिल हार्डनेस के हार्डर डिग्री को शो करता है। तो यहाँ से हम इजीली समझ सकते हैं कि जब HB से हम लोअर साइड की ओर जा रहे हैं तो यह सॉफ्टनेस को दिखा रहा है, और जब HB और F के ऊपर जा रहे हैं यानी 9H तक जा रहे हैं तो यह हार्डनेस को दिखा रहा है। हालांकि जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में पेंसिल हार्डनेस के लिए जो पेंसिल यूज किया जाता है वो बेसिकली JPIA का होता है। JPIA का फुल फॉर्म होता है जापान पेंट इंस्पेक्शन एसोसिएशन, या फिर मित्सुबिशी ड्राइंग पेंसिल का यूज किया जाता है, या फिर ये डिपेंड करता है कस्टमर और सप्लायर के बीच जो एग्रीमेंट होता है उस पर ये डिपेंड करता है कि कौन से पेंसिल को यूज करना है किसी कोटिंग किए हुए सरफेस के ऊपर पेंसिल हार्डनेस चेक करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि पेंसिल हार्डनेस टेस्ट को करने के लिए पेंसिल को कैसे यूज किया जाता है। पेंसिल को यूज करने का सही तरीका क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पेंसिल है, इसको हम किसी शार्पनर से क्या किया, हमने इसको रेडी कर दिया। तो शार्पनर दो टाइप के होते हैं, एक जो नॉर्मली हम यूज करते हैं और एक जो इसी के लिए स्पेशली आता है। तो अगर हम नॉर्मली जिस शार्पनर का यूज करते हैं अगर हम उससे करेंगे तो क्या होगा, जो पेंसिल की जो टिप होगी वो बिल्कुल नुकीली होगी। उस पे क्या होगा कि अगर किसी सरफेस पे हम रखेंगे तो ये क्या करेगा, सरफेस पे पेनेट्रेट करेगा। तो इससे बचने के लिए इसका जो स्टैंडर्ड मेथड होता है उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पेंसिल की जो टिप होती है वो बिल्कुल फ्लैट टिप होनी चाहिए और शार्प एजेस होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये क्या है, पेंसिल की जो टिप है वो क्या है, बिल्कुल फ्लैट है और इसकी जो एजेस है वो बिल्कुल शार्प एज है। तो चलिए अब देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। तो इसको करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेथड होता है 400 नंबर का अब्रेसिव पेपर होता है। उस अब्रेसिव पेपर पर इसको वर्टिकली 90 डिग्री पे इसको रख के और इस पे क्या करते हैं, इस पे स्लाइड करते हैं, इस पे मूव करते हैं, जिससे क्या होता है ये फ्लैट टिप हो जाता है। अब फ्लैट टिप होने के बाद से हम इसमें देख लेंगे कि इसकी क्राइटेरिया क्या क्या होती है। तो यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये जो फोटो में आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही तरीका है। बाकी ये जो 3 तरह से दिखाए गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो शार्प एज है वो यहाँ पे क्या हुआ है, कटे हुए हैं, कहीं पे गड्ढे के निशान हैं और कहीं पे ये नुकीली है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि इसको किस तरह से यूज किया जाता है। तो जब भी हम पेंसिल हार्डनेस टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, 3 तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं। एक बाई हैंड
और बाई इंस्ट्रूमेंट में 2 इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। इस दोनों इंस्ट्रूमेंट को मैनुअली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाई हैंड है, इसमें क्या है कि सरफेस की हुई कोटिंग है उसके ऊपर हम चेक कर सकते हैं मैनुअली अपने हैंड से। तो चलिए एक बार इसको देखते हैं कि हमें कैसे करना है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैनुअली अगर हमें पेंसिल हार्डनेस चेक करनी है तो सबसे पहले जो पार्ट होगा हमारा, जो पैनल है जिस पे हमें टेस्ट परफॉर्म करना है, पेंसिल हार्डनेस चेक करनी है, तो हमें क्या करना होगा कि इस सरफेस के ऊपर जो पेंसिल होगा, तो पेंसिल इस तरीके से होना चाहिए कि यह 45 एंगल बनाएगा। यहाँ से सरफेस से जब हम इसको देखेंगे तो ये 45 डिग्री पे होना चाहिए। फिर हम इसको क्या करते हैं, आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको क्या करते हैं, मूव कराते हैं। तो इसका एक स्टैंडर्ड स्पीड होता है 3 mm पर सेकेंड के हिसाब से इसको मूव किया जाता है। यह 6 mm से लेके 12 mm तक इसको मूव कर सकते हैं। तो इसको सरफेस पे 3 या 3 से अधिक जगह पे इसको मूव किया जाता है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया जाता है, जिससे वो अपनी स्क्रैच को कोटिंग पे ये छोड़ सकता है। तो अगर जिसकी जो कोटिंग हार्डनेस होगी वो उसके हिसाब से पेंसिल यूज होगा यहाँ पे। अगर किसी की कोटिंग हार्डनेस अगर सपोज दैट कि अगर किसी की कोटिंग हार्डनेस अगर 20 से ज़्यादा है, यानी कि 20 से ज़्यादा का मतलब अभी हमने देखा था कि जब 20 से हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 20 से ऊपर बढ़ेंगे तो HB होगा, HB से ऊपर जाएंगे तो F होगा। तो अगर ग्रेटर देन B है यानी कि HB पेंसिल पास होना चाहिए। जैसे हम HB पेंसिल को आगे की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, वो एक स्क्रैच छोड़ेगा, लेकिन बाद में जब हम उसको इरेजर से या फिर किसी चीज़ से जब हम उसको साफ कर देंगे तो वो स्क्रैच नहीं दिखेगा, यानी कि उसकी कोटिंग परफॉर्मेंस यानी उसकी हार्डनेस जो है वो ओके है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इस तरह से किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पैनल है और इस पैनल के ऊपर क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट को रखा हुआ है, पेंसिल हार्डनेस टेस्टर को रखा हुआ है, और यहाँ पे एक ये दिया हुआ है। इससे हम क्या करेंगे, ये स्क्रू से हमें पेंसिल को टाइट करना होता है। तो सबसे पहले हमें इस जो व्हील वाला ब्लॉक है उसको हमें इसके इंस्ट्रूमेंट के नीचे रखना होता है, क्योंकि ये एक सपोर्ट करता है जब हम पेंसिल को इसमें इंसर्ट करते हैं। तो जब हम पेंसिल को इसमें इंसर्ट कर देते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं ये भी 45 डिग्री बना रहा है यहाँ से। यहाँ पे जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है वो 7.5 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में समझेंगे, वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो उसके बाद से क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है। ऐसे सेट करने के बाद से ये जो ब्लॉक होता है नीचे का, इसको हमें हटाना होता है, यहाँ से रिमूव करना होता है, और हम इसको रिमूव कर देंगे। जब रिमूव कर देंगे तो क्या होगा कि इसको हम पीछे से थोड़ा सा स्लाइटली आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे इसको। तो ये 3 mm पर सेकेंड के हिसाब से होना चाहिए, और 6 mm या 6 mm से अधिक 12 mm तक का होना चाहिए, और 3 या 3 से अधिक जगहों पे इसको टेस्ट को परफॉर्म करना चाहिए, स्क्रैच करना चाहिए, जिससे कि जो भी हमारा इवेल्युएशन होगा कोटिंग परफॉर्मेंस यानी हार्डनेस से रिलेटेड, तो हम सही से जज कर पाएंगे उसके रिजल्ट को देख के। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी सेम फंक्शन होता है। यहाँ पे भी सरफेस से ये 45 डिग्री बनाता है, यहाँ पे 45 एंगल बनता है। और इसमें क्या होता है, यहाँ से क्या करते हैं हम बाई हैंड इसको हम मूव कराते हैं। इससे क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, ये पेंसिल आगे की तरफ मूव होती रहती है, और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे हम वेट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके नीचे ये ब्लॉक लगा हुआ है, इसको हमने सपोर्ट दिया है पेंसिल लगाने के लिए। अब हमने पेंसिल को क्या किया, इसमें इंसर्ट कर दिया। पेंसिल को इंसर्ट करने के बाद से हमें क्या करना होता है, यहाँ से इसको टाइट करना होता है। जब हम इसको अच्छे तरीके से जब टाइट कर देंगे, बिल्कुल इंश्योर कर लेंगे कि बिल्कुल ये टाइट हो गया है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो नीचे का जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमें क्या करना होगा, यहाँ से मूव करना होगा, और इंश्योर करना होगा कि ये क्या है 45 डिग्री यहाँ पे एंगल बनना चाहिए। ये ऑटोमेटिक है, ये 45 एंगल बनेगा, और इस पे जो इसका वेट आएगा वो 7.5 न्यूटन का आएगा। यहाँ पे ये एडजस्ट भी हो सकता है वेट। और हमें पेंसिल हार्डनेस को चेक करने के लिए, इसको आगे की तरफ करने के लिए सबसे पहले हमने ब्लॉक को हटा दिया, और हम इसको क्या करेंगे,
सेफ्टी से इसको रखेंगे ताकि इसकी जो टिप है वो टूटेगी नहीं, क्योंकि यहाँ से प्रेशर ज़्यादा लगता है। ठीक है, फिर अब ये हमारा रेडी हो गया है इस पे चेक करने के लिए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है इंस्ट्रूमेंट, इसको पीछे से हम क्या करेंगे, इसको 6 mm तक या 6 mm से ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये 3 mm पर सेकंड के हिसाब से होना चाहिए। और सेम ऐसे ही इस पैनल के ऊपर 3 या 3 से अधिक बार हमें करना चाहिए, जिससे कि हमें जजमेंट अच्छा मिले कि स्क्रैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जो कोटिंग की हार्डनेस है वो हम अच्छे से डिटरमाइन कर सकें, इसके लिए हमें इस टेस्ट को कई बार रिपीट करना होता है। और जैसे ही हमने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार फिर से यहाँ पे हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको मूव किया और यहाँ पे एक स्क्रैच जनरेट हो रहा है। वो पेंसिल के क्या है कि वो निशान पड़ रहे हैं, पेंसिल जो चल रही है उसके निशान है। और यहाँ पे जो शार्प एजेस है, ये शार्प एजेस क्या होता है, ये रिड्यूस होता है। इसके थ्रू क्या होता है कि ये रिड्यूस होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉटन से या फिर हम इसको किसी इरेजर के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको इजीली तरीके से इसको रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव करने के बाद से ही हम इसको अपने नेल से या फिर हम विजुअली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको एक बार देखते हैं, नेल के थ्रू देखते हैं इस पर कि इसकी कोटिंग परफॉर्मेंस क्या है, जो हार्डनेस की है, जो हमने हार्डनेस की चेक किया हुआ है, यहाँ पे कोटिंग की हार्डनेस चेक की है पेंसिल से, वो क्या है। तो अब हम उसको चेक करते हैं। हम इसको नेल से जब हम इसको चेक करेंगे तो ये यहाँ पे हल्का सा, यहाँ पे गड्ढा सा फील होगा कि ये स्क्रैच जनरेट हुआ है। अगर ये स्क्रैच नहीं होता तो ये बिल्कुल स्मूथ रहता। जैसे यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे नेल है और लेके जा रहे हैं, यहाँ पे ये गड्ढा फील हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि कोटिंग हार्डनेस को इवेल्युएट करने के लिए कौन से मेथड को डिजाइन किया गया है। यानी कि कोटिंग हार्डनेस को चेक करने के लिए, यानी पेंसिल हार्डनेस को चेक करने के लिए कौन से मेथड को डिजाइन किया गया है, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे लिखा हुआ है ASTM D3363। ये टेस्ट मेथड है जिसको डिजाइन किया गया है कोटिंग हार्डनेस को चेक करने के लिए। यानी इसी मेथड का यूज किया जाता है किसी भी कोटिंग के हार्डनेस को चेक करने के लिए, यानी कि किसी भी कोटिंग के पेंसिल हार्डनेस को चेक करने के लिए ASTM D3363 का यूज किया जाता है। अगर ASTM का फुल फॉर्म का बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इंडस्टेक इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप आसानी से आप उसको देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।